20-year-old woman sustained an injury to her right calf in the mountain biking accident near a map. On physical examination, she has 5 centimeter long laceration on the right lateral aspect of the lower leg. This wound is closed with sutures. wound healing, अब देखो closed wound है, ठीक है, हम लोगों ने उसको close कर दिया, sutures apply कर दिए. wound healing proceed over the next week. Which of the following factor will be most likely to aid not to inhibit the wound healing? तो presence of sutures, clear. presence of sutures क्या करेंगे, ये wound healing को aid up करेंगे, help करेंगे, ठीक है. and does not inhibit, कोई मुझे बता सकता है, कल हमने पढ़ा था कि कौन सा फैक्टर है जो किसी भी वूंड को हील होने में, ठीक है, उस एक ऑब्स्टेकल था या हिंडर कर रहा था. व्हाट वाज दैट? हमारी बॉडी में जब भी वो फैक्टर, एक्सीलेंट, इन्फेक्शन, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई ऑन गोइंग इन्फेक्शन होगा तो वूंड हीलिंग अच्छी नहीं होगी. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी में भी नहीं होता, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कोमॉर्बिड्स लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी नहीं होता. लेकिन जो मोस्ट वेरी स्पेसिफिक या सीपीएसपी की जिसमें जो मेंशन करती है वो ये है कि इन्फेक्शन, ठीक है. जब ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चल रहा होगा, बॉडी में बैक्टीरिया की इन्वेजन है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वूंड हीलिंग अच्छी नहीं होगी, वो हिंडर करेगा वूंड हीलिंग को. क्लियर? आगे चलें. The next one is wound healing. Wound healing and collagen synthesis, the process which is promoted by ascorbic acid यानी विटामिन सी क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन करता है, ठीक है. वूंड हीलिंग में हमें पता है विटामिन सी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये विटामिन सी करता क्या है, यानी ascorbic acid का क्या फंक्शन है, ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन करेगा. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज टिश्यू मॉडलिंग. रीमॉडलिंग में कौन सा एंजाइम है, मिटेलोप्रोटीनेस है. अब अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास टिश्यू एंजाइम इन टिश्यू रीमॉडलिंग, तो माइलोपेरोक्सीडेज पढ़ा था, ठीक है. एंजाइम इन टिश्यू रीमॉडलिंग में क्या पढ़ा था, टिश्यू रीमॉडलिंग में कौन सा पढ़ा था, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि माइलोपेरोक्सीडेज था. क्लियर? अगर तो मिटेलोप्रोटीनेज आ जाए तो भी ये इट इज़ द करेक्ट, ठीक है. तो आपने जो है ये करना है. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज okay, major function of granulation tissue in a wound healing by second intention is contract the wound. ठीक है, जो second intention healing है यानी open wound healing है, उसमें क्या होता है, contract the wound. और contraction किससे हो रही थी बच्चों, अभी हम पढ़ के आए, contraction of myofibroblasts. clear? contraction of myofibroblasts जो है ये सेकेंड वूंड हीलिंग, सेकेंडरी टाइप 2 या फिर सेकेंड इंटेंशन वूंड हीलिंग में ये मेजर फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है. द नेक्स्ट इज एंजियोजेनेसिस इन द वूंड हीलिंग इज बाय मिटेलोप्रोटीनेज. ठीक है, जब भी वूंड हीलिंग होती है वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स बनते हैं उस टिश्यू में, ठीक है. नई वाला जो टिश्यू लेड हो रहा है तो उसमें ब्लड वेसल, उसको कहते हैं एंजियोजेनेसिस. नए ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहे होते हैं और ये मिटेलोप्रोटीनेज एंजाइम के अंडर हो रहे होते हैं, ठीक है. The next is increased collagen synthesis. Which vitamin is required? तो vitamin C is required for increased synthesis of collagen. और vitamin C का क्या function था प्यारे बच्चों कि ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन करता है. क्लियर? तो यू आर वेरी राइट, जब भी हमारा टिश्यू जो है डैमेज्ड होगा तो उसकी रीसिंथेसिस में vitamin C इज़ वेरी नेसेसरी. एक चीज़ मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी कि जब भी हम लोग पेशेंट को कोई भी सर्जरी करते हैं, लेट सपोज इट इज़ सी सेक्शन या पेशेंट का हमने टिश्यू कट किया होता है, सिवियर किया होता है, तो हम पोस्ट ऑफ पेशेंट को क्या दे रहे होते हैं, विटामिन सी दे रहे होते हैं ना. उसको टैबलेट सीकॉन हम कहते हैं सुबह शाम ले लिया करो, या बहुत सारे साशे हैं, मैं अब यहाँ एडवर्टाइज नहीं करना चाहती. बट जब भी टिश्यू की हम लोग टिश्यू की सिंथेसिस हो रही होगी कोलेजन इंक्रीज प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन सी देंगे, या फिर विटामिन सी रिच हम पेशेंट को कहेंगे डाइट ले ले, ठीक है. ओके, तो द नेक्स्ट वन इज विटामिन सी इज रिक्वायर्ड इन विच स्टेप ऑफ कोलेजन सिंथेसिस. तो हमने अभी पढ़ा है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन रेजिड्यूज या फिर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रो कोलेजन. क्लियर? एक ही बात है. The next one is a female patient underwent C-section 3 months back. ठीक है, wound healing is not healing properly. She is taking diet rich in proteins and carbohydrates, but deficient in fruits and vegetables. The reason for poor wound healing is decreased collagen tensile strength. ठीक है.
जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पोस्ट ऑप पेशेंट्स को हम विटामिन सी या तो सप्लीमेंट्स में देंगे या फिर हम उसको काउंसल करेंगे कि आपने डाइट ऐसी लेनी है जिसमें विटामिन सी रिच होंगे, जो कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और फ्रूट्स में भी सिट्रस हैं, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सारे विटामिन सी रिच हैं। अब आपको इस सिनेरियो में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 मंथ्स बैक उसका सी सेक्शन हुआ था लेकिन उसका वूंड हील नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि सिर्फ प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच तो वो ले रही है लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डाइट में डेफिशिएंट है। क्लियर? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कोलेजन जो है वो नहीं ले डाउन हो रहा और कोलेजन को टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो नहीं दे रहा, तो वूंड हीलिंग नहीं हो रही। द रीजन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन एंड डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, इन्होंने विटामिन डी डेफिशिएंसी बी विटामिन सी डेफिशिएंसी सॉरी विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ कोलेजन नहीं हो रही और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो पेशेंट को नहीं मिल रही। इज दैट क्लियर? डन। एक्सीलेंट।